जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित यह मांगलिक ग्रंथ बृहद्रव्य संग्रह की चर्चा हम कर रहे हैं। कल हमने पहली गाथा का अर्थ, भावार्थ, इन सब के ऊपर चर्चा की। कुछ मतलब वंदे के माध्यम से हमने वंदना किस किस नयों से की जा सकती है, इन सब की हमने चर्चा की थी। तो हमने देखा कि एक दो पहला सारे व्यवहार नयों से नमस्कार किया जा सकता है, पांचवा अशुद्ध निश्चय नय और छठवा एक देश शुद्ध निश्चय नय, इनके माध्यम से भी नमस्कार बताया गया है। छठवा कैसे बताया गया था, कोई दोहरा सकता है? छठवें नय से नमस्कार कैसे किया था? बताइए। भगवान को नमस्कार छठवें नय के माध्यम से कैसे किया, मतलब छठवें नय की अपेक्षा कैसे कहा? देखिए, साधक अवस्था अभी वर्तमान में, वर्तमान मतलब जब आचार्य देव ग्रंथ लिख रहे हैं, तो जब ग्रंथ लिख रहे हैं उस समय में कौन से गुण स्थान में है? तो कह रहे छठवें गुण स्थान में है, बराबर। तो छठवें गुण स्थान में मतलब साधक अवस्था में, जी बिल्कुल साधक अवस्था में। तो हो गया ना, छठवां नय लग गया। यहाँ पर साधक अवस्था में ही छठवां नय लगता है, ठीक है। अन्य काल में छठवां नय लगता नहीं है। तो उस अपेक्षा से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो छठवां नय भी हमने लगा दिया। और कैसे? अभेद रूप से, मतलब वंदन करने वाली व्यक्ति अलग और मतलब वो शरीर अलग, आत्मा अलग, ऐसा भी नहीं, या वो वंदन करने वाले भाव अलग, ऐसे भी नहीं, दोनों को मिलकर के ये भाव ही नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छठवां नय बताया गया था। पहला नय, दूसरा नय, तीसरा नय, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चौथे नय की अपेक्षा कैसे कहा था? निर्मल पर्याय की अपेक्षा हमने चौथा नय बताया था कि निर्मल पर्याय को नमस्कार किया जा रहा है। और पांचवा नय, जहाँ तीसरा नय बताया तो वहां पर पांचवा नय आ ही जाता है, बस भेद और अभेद बने का फर्क पड़ता है। आज हमें दूसरी गाथा की तरफ बढ़ना है, ठीक है। सभी जन तैयार है? किसी को कोई दिक्कत अभी तक के प्रकरण में? ओके, चलिए पढ़िएगा दूसरी गाथा। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जीवो उवो गमो कहा है। कोई जन ओ गमो ऐसा पढ़ते हैं, मतलब उच्चारण ढंग से नहीं हो पाता है। तो उव ओ गमो इस प्रकार से ही उच्चारण करना है, और ना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती है। अब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, पहली गाथा को जरा रेफर करना। पहली गाथा में हमने सबसे पहले शब्द या द्रव्य के जो दो भेद किए थे, कौन से? जीव और अजीव। उसमें से जो पहला भेद है जीव द्रव्य, और वो जीव द्रव्य किस प्रकार से है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जीव द्रव्य किस प्रकार से है? कहते हैं 9 अधिकारों के माध्यम से हम जीव का स्वरूप बताएंगे। क्या कहा? 9 अधिकारों के माध्यम से। हो सकता है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बताया, पूछा जा सकता है। तो अब जीव को कितने अधिकारों के माध्यम से स्पष्ट किया है या उसका खुलासा किया है, तो आपको उत्तर देना है 9 अधिकारों के माध्यम से। कौन कौन से 9 अधिकार कहिए, 9 एंगल कहिए, 9 अपेक्षाएं कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, या 9 चेक पॉइंट्स भी कह सकते, तो भी कोई हर्जा नहीं है। मतलब इस दृष्टि से देखिए तो जीव किस प्रकार है, अन्य दृष्टि से देखिए तो जीव किस प्रकार है। तो इस सारी चर्चा इन 9 अधिकारों के माध्यम से आएगी। कौन कौन से 9 अधिकार? कहते हैं जीवो उवो गमो अमुत्ति। मैं अभी बस आपको गाथा में से ढूंढ करके दिखा रहा हूँ।
जीवो, उवो, गमो, तीसरा अमुत्ति, चौथा कत्ता, पांचवा सदेह परिमाणो, छठवा भोक्ता, सातवां संसारत्व, आठवां सिद्धो और नौवा विश्वसो ढगई। हो गए, 9 हो गए। अब एक एक का थोड़ा हिंदी अर्थ देखते हैं। जीवो मतलब प्राणों की बात यहाँ पर चलेगी। जीवो मतलब यहाँ पर प्राण की बात, ये जीव जीता कैसे है, तो प्राणों की बात यहाँ पर चलेगी। उवो गमो मतलब जीव उपयोगमयी है, ऐसा बताया। अमूर्ति जीव अमूर्तिक है। कत्ता जीव करता है। पांचवा सदेह परिमाणो देह प्रमाण है, यह जीव कैसा है, देह प्रमाण है। और कैसा है जीव, कहते हैं भोक्ता, जीव भोक्ता भी है। पांचवा संसारत्थो जीव संसारी भी होता है। सिद्धो जीव सिद्ध भी है। और विश्वसो ढगई स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना, ये 9 नाम, तो भी चलेगा, क्योंकि एक एक की चर्चा आगे के प्रकरणों, आगे की गाथाओं में आने वाली, तो आप टाइटल तभी लिखेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। ओके, ये विश्व और ढगई का संधि विच्छेद कैसे बनेगी, विश्रसह उड्ढ गई, उड्ढ माने ऊर्ध्व, गई माने गति। ठीक है, अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, जीव को इतने माध्यम से समझना है? जी हाँ, जीव को अन्य अन्य विभिन्न अपेक्षाओं से बताया गया है। जितनी भी जिनागम में अपेक्षाएं आती है, जितने आचार्य देव को उस समय में ख्याल में होगी या उनके आचार्य परंपरा में उनको मिलती आई होगी, तो उन्होंने सब यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। 9 अधिकारों की चर्चा चलेगी। आइए हम तीसरी गाथा के माध्यम से तुरंत तीसरी गाथा पर भी आ जाते हैं। तीसरी गाथा में पहला प्राण जीवो, इस पद की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तीसरी गाथा पढ़ते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छय दो चेदना जस। देखिए, 4 प्राणों की बात चल रही है यहाँ पर। जीव कैसे जीता है, तो कहते हैं प्राणों के माध्यम से जीता है। कौन से प्राणों से जीता है? अगर व्यवहारासो जीवो, व्यवहार से देखेंगे तो चतुपाणा, 4 प्रकार के जो प्राण है, कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और आणपाण। आणपाण माने श्वासोच्छ्वास। तो इनके माध्यम से जीव जीता है। कैसे? व्यवहार से। और निश्चय नय दो चेदना जस, निश्चय को जाकर के पूछो, वो तो कहेगा कि ये चैतन्य प्राणों से जीता है। ठीक है, 2 बातें कही यहाँ पर। आप चाहे तो ना एक ऐसा छोटा सा चार्ट भी बना सकते हो। ऊपर लिखिएगा जीवो, उसके फिर 2 ब्रांचेस कीजिए, व्यवहार से, निश्चय से। व्यवहार में आप फिर 4 ब्रांचेस कर देना, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। निश्चय के नीचे सिर्फ लिख देना चैतन्य प्राण। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछेंगे कि हमने तो ये सुना है कि जीव 10 प्राणों से जीता है, बराबर? यही तो सुना है ना हम, जीव 10 प्राणों से जीता है। यहाँ पर इन्होंने 4 प्राण कैसे कह दिए? अंतिम वर्णन वचन का आया, शास्त्र बनाया, 5 है, 3 बल, 1 आयु और 1 पात्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 5 इंद्रिया, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से 4 का ही विस्तार बन जाता है 10। अब कहते हैं ये जीव जो है तिक काले, 3 काल में चतुपाणा, पाणा मतलब होता है प्राण, तो 4 प्राणों से युक्त होता है। अब ये कथन सुनकर के आपको बड़ा अचरज हुआ होगा कि 3 काल में कैसे? जब हम सिद्ध बनेंगे तभी इन प्राणों से जीते हुए पाए जाएंगे क्या? समझ रहे क्या? शब्दशः अर्थ देखेंगे तो क्या बनता है? तिक काले। तिक काले मतलब 3 काल में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में जब सिद्ध भी होंगे तब भी। तो कहते सुनो सुनो सुनो, ये तो हम व्यवहार नए से कह रहे हैं। और व्यवहारपना देखिए, सिद्धों में तो नए लगते ही नहीं है, सिद्धों में नए लगते ही नहीं है, तो उनकी अपेक्षा कहना ये योग्य नहीं है। और
तीन काल में भी कहना चाह रहे हैं तो यही समझना कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हैं, जब तक अशरीरी नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए ही ये बात समझना, ठीक है। हाँ, अगर आप तिक्काले लगाना ही चाहते हैं तो आप अभव्य जीव पर लगा सकते हैं, जो दूरांदूर भव्य है उसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ये लागू हो जाएगा, परंतु सिद्धों में तो ये लागू नहीं होगा। तो जब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक के काल की बात समझ लेना चाहिए। तो तीन काल में चार प्राणों से युक्त होता है, ठीक है। अब ये चार प्राणों का रहस्य है ना, थोड़ा सा समझना। चार प्राण यहाँ पर तो इन्हें बता दिए, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। परंतु जब जीव एकेंद्रिय होता है तब कितने प्राणों से युक्त होता है, जरा बताना। जो पर्याप्तक एकेंद्रिय है उसके कितने प्राण कहे जाएंगे? चार। कौन से? एक इंद्रिय एक ही रहेगी, बराबर। बल भी काय बल होगा, करेक्ट। श्वास क्या क्या? इंद्रिय एक है, बल भी एक है, और आयु तो है ही उसके पास, एक इंद्रिय के पास में, और श्वास भी करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। तो एकेंद्रिय में एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु तो पाया ही, आयु के लिए हाँ मतलब बिना आयु के संभव ही नहीं, आयु तो होगा ही होगा। आयु के बाद श्वासोच्छ्वास भी बताया है। तो ये पर्याप्तक की अपेक्षा से जानना, ठीक है। अगर अपर्याप्तक होगा तो उत्तर आया है 3। उत्तर आया है 3। कैसे? देखिए, मैंने आपको इसलिए कहा था आपको प्रवेशिका रिवाइज करके रखना है, क्योंकि मैंने प्रवेशिका में पूरा प्रकरण नौ बल, आयु, श्वास नहीं। इसमें अरे आप सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए, जो अपर्याप्तक होता है उसके श्वासोच्छ्वास नहीं हुआ करते, ठीक है, इतनी बात है। अब प्रश्न है मेरा, और श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं हुआ करता? देखिए, बहुत लॉजिकल सवाल है और उत्तर भी एकदम लॉजिकल है। जो अपर्याप्तक है उसके श्वासोच्छ्वास प्राण क्यों नहीं होगा? श्वास आने पे तो पर्याप्त हो जाएगा। श्वास पर्याप्तकों के ही श्वासोच्छ्वास क्यों? अच्छा चलिए इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि जो पर्याप्त ना उसके प्राप्ति तो उसके शरीर प्राप्ति तक ही रहता है ना, वो इंद्रिय प्राप्ति के बाद आगे चलता ही नहीं। नहीं। देखिए, मैं सच में कह रहा था आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। पर्याप्ति, देखिए जो अपर्याप्तक होता है वो 6 पर्याप्तियां एक साथ चालू करता है पर पूरी एक भी नहीं करता। अपर्याप्तक का तो ये कंसेप्ट होता है, आपको याद आ रहा होगा। देखिए, पर्याप्तक के कंसेप्ट में अपन ने 3 शब्द देखे थे, एक पर्याप्तक, एक अपर्याप्तक और एक निर्वृत्य पर्याप्तक। पर्याप्तक मतलब जिसने जितनी पर्याप्तियां पूर्ण कर सकता था उतनी पर्याप्तियां पूरी कर दिए, 4, 5, 6 जितनी भी करनी थी। जो अपर्याप्तक है एक ऐसा जीव जो 6 पर्याप्तियां पूर्ण करना चालू तो करता है पर पूरी एक भी नहीं करता। और निर्वृत्य पर्याप्तक ऐसा जीव होता है जो अभी तो पर्याप्तियां पूरी करना चालू की है और ये निश्चित है कि वो कम से कम शरीर पर्याप्ति तो पूरी करेगा ही करेगा, बराबर। तो इस प्रकार से निर्वृत्य पर्याप्तक का कंसेप्ट होता है। तो कह रहे हैं जो पर्याप्तक जीव होता है ना
पर्याप्तक जीव कम से कम 4 पर्याप्तियों वाला होता ही है। अब 4 पर्याप्तियां पहली कौन सी है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। चौथी पर्याप्ति कौन सी है? श्वासोच्छ्वास। मतलब जो पर्याप्तक होता है वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी पूरी करता ही करता है। इसीलिए हर पर्याप्तक जीव श्वासोच्छ्वास प्राण से युक्त होता है और अपर्याप्तक जीव श्वासोच्छ्वास प्राण से युक्त नहीं होता है। अब लॉजिक समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? मैं फिर से दोहराने को तैयार हूँ। बताइए, आप समझ में आया नहीं आया? इतना बताइए। फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई भी पर्याप्तक जीव होगा वो कम से कम 4 पर्याप्तियां तो पूरी करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई भी पर्याप्तक जीव होगा वो कम से कम 4 पर्याप्तियां तो पूरी करता ही करता है। आप प्रवेशिका पढ़ लेना। ओके, 4 पर्याप्तियां। पहले तो मुझे बताइए 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी है? ASISBM, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो चौथी कौन सी है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। अब मैंने कहा कि पर्याप्तक जीव श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी करता ही करता है। ठीक है, मतलब अगर एकेंद्रिय जीव पर्याप्तक भी होगा तो श्वासोच्छ्वास प्राण से युक्त होगा। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब तक वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होती नहीं है तब तक उसके श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। जब वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी करेगा तभी जाकर के उसका श्वासोच्छ्वास प्राण पाया जाएगा। देखिए, पर्याप्ति क्या है? वो शक्ति की पूर्णता। शक्ति की पूर्णता को आपको याद आ रहा होगा, मैंने रटवा के लिया था ये पद। शक्ति की पूर्णता ये पर्याप्ति में लगता है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति ये आपको प्राणों के माध्यम से दिखती है। बराबर है? तो जब तक वो शक्ति की पूर्णता ही नहीं हुई है तो अभिव्यक्ति कहां से होगी? अब समझ में आया? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपर्याप्तक जीव होगा तो उसके श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होंगे, क्योंकि वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं करता है। और हर पर्याप्तक जीव कम से कम 4 पर्याप्तियां मतलब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तक पूरी करता ही करता है। इसलिए हर पर्याप्तक जीव श्वासोच्छ्वास प्राण से युक्त होता ही होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे नाक नहीं है यार उनके पास श्वासोच्छ्वास लेने के लिए, तो एकेंद्रिय जीव जो पर्याप्तक है वो श्वासोच्छ्वास कैसे लेता होगा? अरे सर्वांगेन। और एक बात, हम भी सिर्फ नाक से ही श्वासोच्छ्वास लेते हैं ऐसा किसने कहा? पूरे शरीर से हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं। मतलब प्राण वायु का ग्रहण करना, ये हमारे जितने भी रोम है ना, प्रत्येक रोम श्वासोच्छ्वास रेस्पिरेशन करता रहता है। तो श्वासोच्छ्वास मतलब सिर्फ नाक से ही लेना वैसा नहीं होता है, शरीर के प्रत्येक रोम के माध्यम से श्वासोच्छ्वास हुआ करता है। अब मैं एक मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पर्याप्तक जीव को ध्यान में रखेंगे तो पर्याप्तक जीव कम से कम कितने प्राणों से युक्त होगा? तो कहते हैं कम से कम 4 प्राणों से युक्त होगा ही होगा। एकेंद्रिय जीव होगा तो 4, 5 इंद्रिय, फिर एक एक बढ़ाते जाना। 2 इंद्रिय होगा तो 5, 3 इंद्रिय होगा तो 6, 7 4 इंद्रिय होगा तो 7, असंगी पंचेंद्रिय होगा तो 2 इंद्रिय की 6 हो जाएगी ना भैया? हाँ सॉरी, भाषा भी बढ़ जाएगी, वचन बल भी आ जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, माय बैड। बहुत बढ़िया। एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6 हो गए बराबर, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी पंचेंद्रिय के बराबर पूरे 10 प्राण पाए जाएंगे। ठीक है, तो चतुर्पाणा का ये अर्थ बनता है। एक अर्थ, 2 अर्थ बनते हैं। इनफैक्ट सामान्य अर्थ तो ये बताया गया है कि प्राण के 4 प्रकार हैं, और दूसरा अर्थ ये बनता है कि जीव 3 कालों में
अगर पर्याप्त होगा तो कम से कम 4 प्राणों से तो युक्त पाया ही जाएगा। एक इंद्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ओके, परंतु ये सब कैसे हुआ? ये तो व्यवहार से प्राण कहलाते हैं। तो निश्चय से प्राण क्या है? चैतन्य प्राणों से जीव जीता है। देखिए, आप द्रव्य संग्रह पढ़िए, द्रव्य संग्रह में आपको बहुत सारी समय सार जैसी पुट मिलती जाएगी। ऊपर की लाइन में पूरी व्यवहार की बात कर दी, नीचे की लाइन में दूसरी लाइन में सारा निश्चय की बात कर दी, और निश्चय और व्यवहार का योग्य सुमेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है, हम इसको तसल्ली से पढ़े, ठीक है, और जो अपन पढ़ने वाले ही हैं और पढ़ भी रहे हैं। देखिए, एक मिनट, हाँ जरा, हाँ, तो 2 बातें की अपन ने, व्यवहार से 10 प्राणों से जीव जीता है और निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है। अब अभी भी एक शंकाकार को शंका उपस्थित हो रही है कि आपने तिक्काले कहा, हमको अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही है कि सिद्धों में कैसे लागू होगा, सिद्धों में कैसे लागू होगा, अभी उसको पल्ले नहीं पड़ रही है बात। उसको कहा, देख, हमने एक तर्क तो दिया तुझे, क्या, कि जब तक तू सिद्ध नहीं बनता है तब तक के लिए समझना। और मुझे बताइए, मैं अभी वर्तमान में ऐसा बखान कर रहा हूं कि तिक्काले, तिक्काले मतलब क्या? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल तो अब जो अनादि का हो चुका है उसमें तो कोई फेरफार होने से रहा, वर्तमान का एक काल तो चल ही रहा है, परंतु भविष्य काल मतलब ऐसा भी तो ले सकते हैं ना कि जब तक सिद्ध नहीं बनते तब तक का ही भविष्य काल लेना, उसके आगे का भविष्य काल नहीं लेना। कितने जनों को ये भी तर्क सही लग रहा है? नहीं समझा ये? जी भैया, हाँ या ना, समझाया नहीं? हाँ भैया जी, व्यवहार को सिद्ध बनने से पहले ही चलेगा। नहीं, आप नहीं समझी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, 3 काल में जीव 10 प्राणों से जीता है। 3 काल मतलब कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भविष्य काल भी कब तक क्या लेना? जब तक सिद्ध बन नहीं जाते हैं तब तक का ही भविष्य काल लेना। तब भी हम 3 काल में कह ही रहे हैं ना कि 10 प्राणों से युक्त होता है, 4 प्राणों से युक्त होता है, तब भी कह रहे हैं। तो बस यही बात बताई जा रही है। ओके, और दूसरा तर्क दिया है कि सिद्ध भूत नैगम्य से 10 प्राणों से जीते हैं। बहुत एकदम एक घाव 2 टुकड़े कर दिए, भूत नैगम्य से 10 प्राणों से जीते हैं। 2 तर्क हो गए। ये 2 तर्क समझ में आए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एक विशेष कथन करूंगा। थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, अब देखिए, हाँ, धवला में एक बहुत ही बढ़िया प्रकरण आया है। वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि सिद्ध अजीब है, सिद्धों को अजीब बताया है, सिद्धों को अजीब बताया है। अब ये बात सुनकर के लोग पागल हो जाते हैं। सिद्धों को अजीब कैसे कहा, सिद्धों को अजीब कैसे कहा, वो तो अशरीरी हो गए, अजीब कैसे कहा, अजीब कैसे कहा, पल्ले ही नहीं पड़ी बात। आचार्य ने कहा, व्यवहार नय से 10 प्राणों से युक्त जो होता है उसी को तो जीव कहते हैं। और अगर ऐसी परिभाषा तुम सिद्धों में घटित करना चाहोगे तो सिद्ध तो अजीब ही सिद्ध होंगे ना, क्योंकि वे इन 10 प्राणों से जीते ही नहीं है, इसलिए व्यवहार नहीं की अपेक्षा वे अजीब ही कहलाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या? बाह्य 10 प्राणों से नहीं जीते, इस अपेक्षा से अजीब कहा है। चैतन्य प्राणों से जीते हैं, ऐसे प्राण तो हमेशा हर वक्त सभी के पास पाया जाता है।
ये मुद्दा समझ में आया सिद्धों को आज? ओके चलिए। हाँ जी। ठीक है। निश्चय से अब थोड़ी सी, अब देखिए व्यवहार की चर्चा अपन ने कर ली, अब थोड़ी सी अपन निश्चय की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है। चैतन्य प्राण क्या है बाबा? चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण माने क्या? ज्ञान दर्शन वाला। अगर आप ज्ञान दर्शन वाला कहेंगे तो हालांकि ये टॉपिक तो उपयोग में ही है, इसमें कवर होगा। तो वो सुखी हो गए हैं। नहीं नहीं, स्वानुभूति से संपन्न है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। एक ही मिनट। हाँ, एक ऐसी शक्ति, देखिए चैतन्य प्राण मतलब आप उसको जीवत्व शक्ति से भी लिंक कर सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जहां पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पराये के सहायता की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, एक स्वतंत्र सत्ता जिसके माध्यम से जीव बनाए रखता है, उसी को कहते हैं चैतन्य प्राण। ठीक है, जिन प्राणों के बिना जीव पाया ही नहीं जाता है और उसी के माध्यम से वो जीता है। अगर चैतन्य प्राण हट जाए तो जीव को जीव कहना संभव नहीं, चेतन कहना संभव नहीं। देखिए जीव को चेतन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें चैतन्य प्राण है। चैतन्य प्राण होने की वजह से उसे चेतन कहा जाता है। और देखिए ना, जीव जीता है, जीव चैतन्य प्राणों से ही वास्तव में जीता है। ये कई सारे तर्कों के माध्यम से सिद्ध होता है। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति जन्म लेते से ही पूर्व संस्कार से, देखिए बछड़ा, कोई नहीं, हर एक बच्चा जन्म लेते से ही, बच्चा मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली बछड़े की बात की जा रही है, बछड़ा पूर्व संस्कार से माँ के दूध का सेवन करता है। बराबर। अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों में शब्दोच्चार की यह विशेषता नहीं होती। ठीक है। भव, आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म ग्रहण किसका होगा? देखिए सिंपल सी बात है, जो हम भवांतरों की बातें कहते हैं, ये कैसे संभव है? अगर 10 प्राणों से ही जीना कहते तो मुझे बताइए, अच्छा 10 प्राण तो अभी कहना ठीक नहीं बनेगा, परंतु 9 प्राण तो, 9 प्राण भी नहीं, 8 प्राणी कहेंगे। श्वासोच्छ्वास, आयु, इनको जरा बाजू में रखिए। जो मुर्दा है, मुर्दे में क्या है? उसकी 5 इंद्रियां है, 3 बल है। अब हालांकि बल भी कहना संभव नहीं हो पाएगा, परंतु उसके प्राण तो दिखाई दे रहे हैं ना। जब बाह्य में प्राण कहते हैं लोग, वो इंद्रिया आदि प्राण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। तो तब भी उसमें हलन चलन की क्रिया क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसमें जीव नहीं है। ठीक है। अब स्वर्ग नरक की भी बात है। स्वर्ग नरक, जीव यदि स्वतंत्र पदार्थ न हो तो स्वर्ग और नरक में जाना किसके सिद्ध होगा?
पितर अनेक मनुष्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और फिर अपने पुत्र पत्नी आदि को कष्ट सुख आदि देकर अपने पूर्व भव का हाल बताते हैं। अब ये भी कई सारी घटनाएं आपको सुनने में होगी कि अरे कई घटनाएं तो ऐसी भी मिलती है कि एक नवजन्मा बालक अभी बस 2-4 महीने का हुआ है और उतने में वो बोलना चालू, अरे 2-4 महीने में क्या, वो मम्मम भी नहीं कर पाता है, रोते ही रहता है। ऐसे में वो बोलना चालू करता है कि मैं पूर्व भव में यहाँ जन्मा था, मैं यहाँ का था, मेरी पत्नी का नाम ऐसा है, मेरे बच्चों का नाम ऐसा है, मेरी माँ का नाम ऐसा है, मैं वहाँ से मर करके एक्सीडेंट में मर करके यहाँ पर आया हूँ और जब चेक किया गया तो सारी डिटेल्स करेक्ट पाई गई। मतलब कहने की, और उसको सिखाने कौन गया है? कोई सिखा, वो घर के बाहर ही नहीं निकले, कोई सिखाने थोड़ी ना गया है। तो और कहने की बात यही है कि 10 प्राणों के अलावा भी जीव में एक ऐसी कुछ विशेषता है जिसके माध्यम से वो इन सब चीज़ों को कर पाता है। वो चैतन्य प्राणों के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, चैतन्य प्राण मतलब पारिणामिक भाव ऐसा बिल्कुल नहीं लेना। जीवत्व कहाँ है, इसलिए वो पारिणामिक भाव ही है ऐसा, अच्छा वही दृष्टि का विषय है ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। क्या कहा? प्रत्येक पारिणामिक भाव दृष्टि का विषय होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैसे? आप समय सर की 320 नंबर की जो गाथा है उसके जयसेनाचार्य की टीका देखना, वहाँ पर उन्होंने बराबर साफ साफ उल्लेख किया है कि देखो पारिणामिक भाव के भेद कौन से, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व अभव्यत्व ये तो पार्यार्थिक नय के विषय हैं, ये दृष्टि के विषय होने से रहे। अब जीवत्व में भी तुम 2 हिस्से करो। कौन से 2 हिस्से? एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व भी क्या है? ये 10 प्राणों से जो जीव जीता है उसको अशुद्ध जीवत्व बताया है। और शुद्ध जीवत्व मतलब क्या? ये दृष्टि का विषय, जो चैतन्य प्राण है उसको दृष्टि का विषय बताया है। समझ में आ रहा है? तो हर पारिणामिक भाव दृष्टि का विषय होता है ऐसा नहीं, और हर पारिणामिक भाव त्रिकाल भाव होता है ऐसा भी नहीं। ये मैंने आपको अभी सिद्ध करके दिखाया आचार्य देव का उदाहरण देकर के, दाखला देकर के। ओके, और एक बात क्या कही जा सकती है, हाँ ठीक है। अब हमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से भी पहले एक बात कहना चाहूँगा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं, किसी भी विषय का अध्ययन करते समय आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन से? एक होता है शब्दार्थ, एक होता है नयार्थ, एक होता है मतार्थ, एक होता है भावार्थ, एक कुछ भूल गया मैं, आगमार्थ। करेक्ट, 5 बातें होती है, शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ। तो इन 5 बातों को अगर आप ध्यान में रख करके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से अध्ययन होगा, और ऐसे ही आपको हर प्रकरण पढ़ना चाहिए। तो अभी हम तीसरी गाथा से ये प्रैक्टिकल चालू करेंगे। मैं चाहूँगा आपके पास भी जो भी नोटबुक होगी, अगर बड़ी नोटबुक होगी तो बहुत अच्छा है, आपको साइड टू साइड, साइड बाय साइड दो ब्लैंक पेपर लेना है। एक बड़ा सा चार्ट बनेगा अपना यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें आपको कैसे बताऊँ, हाँ 4 कॉलम बनाने हैं। वैसे 5 कॉलम बनाए तो भी चलेंगे, 6 कॉलम बनेंगे, इनफैक्ट 6 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में नाम आएंगे सारे, जीवो, उओ, गमो, अमुत्ति, ये सब नाम आएंगे, ठीक है, पहले कॉलम में। फिर दूसरे कॉलम का जो टाइटल है वो लिखेंगे शब्दार्थ। ऐसे शब्दार्थ भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। अगर या फिर आपको कुछ विशेष बात लिखनी है तो उसमें लिख सकते हैं, परंतु उसका कॉलम बहुत छोटा होगा। मैं आपको बस रूपरेखा बता रहा हूँ, आप बाद में बना सकते हैं। तो शब्दार्थ का बनेगा, फिर मतार्थ का एक बड़ा कॉलम बनेगा,
आगमार्थ का एक बड़ा कॉलम बनेगा, नयार्थ का एक छोटा सा कॉलम बनेगा और भावार्थ का एक बड़ा कॉलम बनेगा। नयार्थ का छोटा सा कॉलम क्यों बनेगा? क्योंकि नयार्थ के लिए अपन को अलग से एक और चार्ट बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने टेबल बनाने हैं? 2 टेबल बनाने हैं, ओके। जहां पर शब्दार्थ तो यहाँ पर ग्रंथ में ही दिए हैं, कुछ विशेष आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। नयार्थ के लिए अपन अलग सा चार्ट बना रहे हैं, ओके। तो उसके लिए मैंने नयार्थ और शब्दार्थ के 2 छोटे छोटे कॉलम बनवाए हैं। बाकी फिर मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ ये थोड़े बड़े कॉलम रखिएगा। अब एक एक की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। जीवों में हमने शब्दार्थ तो देख लिया, अब थोड़े से हम मतार्थ को देखते हैं। अच्छा, आगमार्थ भी देख लिया, समयसार की 320वीं गाथा की टीका। और फिर अब जीवत्व शक्ति का आधार भी 47 शक्तियों में जीवत्व शक्ति का आधार बताया गया है। जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, ऐसे कई सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे, तो आप ये आगमार्थ में ले सकते हैं, ओके। मतार्थ में देखिए जरा, मतार्थ में कहते हैं जीव है ऐसा कह करके नास्तिक मत वालों का खंडन हो गया। क्या कहा? जीव है ऐसा कह करके नास्तिक मत वालों का खंडन। नास्तिक मत वाले जो जीव की सत्ता को नहीं मानते। कल अपन ने एक बात देखी थी, नास्तिक मतलब वो होता है जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता। आज नास्तिक का आप अलग अर्थ कर रहे हैं, प्रकरण टू प्रकरण नास्तिक का अर्थ बदलता जाएगा। नास्तिक का अर्थ कहीं कहीं जो जीव की सत्ता को भी नहीं मानता, ऐसा भी अर्थ किया जाता है, ठीक है। तो जीव की सत्ता को जो नहीं मानता है, जो चैलेंज करता है, जीव आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, आत्मा दिखती कहाँ है? अगर हो तो माने उसको, ठीक है। तो आत्मा नाम की चीज को, वस्तु को स्वीकार नहीं करने वाला जो एक क्या कहते हैं ब्लॉक है, एक ग्रुप है, उनको ये सिद्ध हो जाती है बाबा जीव है, ये 10 प्राणों से जीता। और हमने अभी सिद्ध करके दिखाया क्या? कि इन 10 प्राणों के अलावा भी चैतन्य प्राणों से जीता है, बराबर। अगर चैतन्य प्राण ना हो तो एक शरीर की क्रिया आदि संभव ही नहीं है। वो चैतन्य प्राण है तभी जाकर के वो जीव को जीवत्व पना है, और शरीर का और उसका संयोग हुआ तब जाकर के हलन चलन आदि क्रिया दिखाई दे रही है। अगर जीव ही नहीं होता तो हलन चलन आदि क्रिया कैसे? कोई एक ऐसी पाटा है, पाटा वैसे का वैसा पड़ा है, वो जब तक कोई उसको हिलाता नहीं है तब तक वो हिलता नहीं। उसी प्रकार जब तक इसमें, इस शरीर में चेतना नहीं आती है, जब तक जीव नहीं आता तब तक इसमें हलन चलन संभव नहीं, ठीक है। तो नास्तिक मत वालों का यहाँ पर खंडन हुआ। तो मतार्थ में आप लिख सकते हैं नास्तिक मत वालों का खंडन, जीव है इसकी सत्ता हमने सिद्धि की। अब नयार्थ, नयार्थ हमें देखना है। नयार्थ में क्या क्या आएगा? तो नयार्थ में क्या लेंगे? देखिए, कौन कौन से नए से जीव 10 प्राणों से जीता है ये कहा जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप द्रव्य प्राण लेते हैं, द्रव्य प्राण मतलब जो बाहर के इंद्रिय आदि दिख रहे हैं, तो शरीर की तरफ से कथन किया ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, दूसरे नए की बात यहाँ पर लागू हो जाएगी, ठीक है। मतलब दूसरे नए से जीव को 10 प्राणों से जीता है ऐसा कहा। अगर आप भाव प्राण लेते हैं तो कौन सा नए लगेगा? तो कहते हैं तीसरा नए और 5वां नए लग जाएगा। तीसरा नए करें उपचरित सद्भुत व्यवहार नए और अशुद्ध निश्चय नए, ये 2 नए लग जाएंगे। कैसे साहब? अरे आपको याद आ रहा होगा, ये जो प्राण है ना, 10 प्राण, ये शैक्षणिक भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। ये उस जीव का शैक्षणिक भाव कहलाएगा, और शैक्षणिक भाव ये तो तीसरे नए में आ जाता है, 5वें नए का विषय बन जाता है। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। हाँ, अगर आप 10 प्राण के अलावा थोड़ा आगे जाकर के धन को भी धन को सॉरी क्या, हाँ बराबर, धन और अनाज, इनको भी अगर आप जोड़ते हैं तब तो फिर पहले नए से भी कहना बन जाएगा कि ये इसके प्राण है, ठीक है। चौथा नय यहाँ पर नहीं लगेगा, 6वां नय यहाँ पर नहीं लगेगा, 7वां नय यहाँ पर नहीं लगेगा, 8वां नय लगेगा क्या? देखिए, जीव चैतन्य प्राणों से जीता है ऐसा कहना चौथे नय का विषय जरूर बन जाएगा, परंतु 8वें नय का विषय बनाना हो तो अत्यंत उपचार से कह सकते हैं
8वें नए में तो जीव जीता है, इन प्राणों से जीता ऐसा कहना ही नहीं बनेगा। क्यों? 8वें नए ये भी तो एक विकल्प ही है। 8वें नए के विषय में एकत्व किया जाता है, ठीक है। तो 8वें नए से कहना है तो जरूर कह सकते हैं शुद्ध निश्चय नए से, परम शुद्ध निश्चय नए से जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, ठीक है। तो ये हमने नया अर्थ भी देख लिया। और भावार्थ क्या लेंगे? भावार्थ तो यही लेना है हमें कि देखो जीव अनादि निधन है, जीव का ना आदि है ना कोई अंत है, ये तो अनादि अनंत बने रहना है, इसलिए ना जीव का कभी नाश होगा क्योंकि उसकी कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। इस प्रकार से मैं कभी मर जाऊंगा या मुझे कोई मार सकता है या मैं किसी को बचाऊंगा या मुझे कोई बचा सकता है, ऐसी मान्यताएं सब खंडित हो जाती है। क्यों? जीव के अनादि अनंत बने की सिद्धि हो गई, तो मैं किसी को मार सकता हूँ, मरवा सकता हूँ, या कोई मुझे मार सकता है, मैं किसी को बचा सकता हूँ, कोई मुझे बचा सकता है। तो मारने बचाने की भावनाएं जो है वो सब खत्म हो जाती है। मतलब चरणानियों की अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, प्योर अध्यात्म की अपेक्षा कह रहे हैं कि तुम किसी को बचा ही नहीं सकते हो, सब अपना अपना ठेका लेकर के आए हैं, उसकी जितनी आयु होगी वो जी लेगा, और आयु हो ना हो अनादि अनंत तो उसका स्वरूप है ही। तो क्या अग्नि से मैं जलता नहीं, पानी से मैं गलता नहीं, इसको भजन में कुछ दो लाइनें आती है, तो बस वो यहाँ पर लगा लेना चाहिए, ठीक है। और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरा तो कभी नाश होने वाला नहीं है। और जब अपनी वस्तु का कभी नाश होता नहीं है तो बस परमानंद का वही तो स्रोत होता है। जो वस्तु नाशवंत हो वो सुख कैसे उत्पन्न करा के दे? वो सुख उत्पन्न नहीं करा के दे सकती है। और जो थोड़े काल के लिए सुख उत्पन्न कराते हैं वो तो सुख नहीं, सुखाभास कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हमने भावार्थ के माध्यम से भी समझी। अब इसमें आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अपनी तीसरी गाथा भी लगभग पूरी हो गई है। नहीं है? चलिए रुकेंगे जिनवाणी स्तुति।